श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो नरसिंह भगवान के प्रकट होने पर अलग अलग देवता लोग उन्होंने आकर के भगवान के सामने स्तुति करना प्रारंभ किया। कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्री मनवा ऊचु, जो श्री मनुगण हैं, उन्होंने भगवान नरसिंह देव को कहा कि हे देव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। अभी तक जितने सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, भगवान नरसिंह देव उनकी बात सुन भी रहे थे, नहीं सुन रहे थे, कोई ध्यान दे रहे थे, ऐसा कुछ भी चिन्ह लक्षण किसी को पता नहीं चला। किंतु अभी जब नाग इत्यादि ने अपनी बात पूरी कर ली, उसके बाद में भगवान नरसिंह देव ने अपने नेत्रों से मनुओं की तरफ देखा। अभी तक किसी की ओर ध्यान नहीं दिया था, किंतु अब जब ध्यान दिया, उनके नेत्रों को अपनी ओर देख करके मनुओं ने एकदम से क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, हे देव, हम आपके आज्ञाकारी हैं। आपने ये जो दैत्य हिरण्यकश्यप, इसने क्या कर दिया था, वर्णाश्रम की मर्यादा को नष्ट कर दिया था। वर्ण और आश्रम, इसकी जो मर्यादा होती है, उसको उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में कुछ भी कर रहा था, जिसका योग्यता अयोग्यता है नहीं है, उस प्रकार का इसने सारा कार्य प्रारंभ करवाया था। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जब राजा जो है वो कैसे वाला हो, चौपट राजा मतलब सारी चीजें नष्ट करने वाला, अच्छी चीज को भी समझ नहीं पाने वाला। अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका जो फिर नगर होता है वो कैसे वाला होता है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी मतलब जहाँ पर क्या होगा, अज्ञानता के द्वारा ही, मूर्खता के द्वारा ही जहाँ पर सारे काम अपने आप से होते रहेंगे। जो हो रहा होने दो, लावारिस की तरह, उस प्रकार का इसने कर दिया था। अंधेर नगरी बना दी थी, सब तरफ सब कुछ इसने एक जैसा कर दिया। कोई जो बुद्धिमान वो नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई बात सुनेगा नहीं, पूछेगा नहीं। कोई मूर्ख से मूर्ख है, उसको सबसे अधिक अपने साथ में रख करके ये सारे काम करेगा। इस प्रकार का सारा इसने प्रारंभ किया था। वर्णाश्रम की जो मर्यादा, उसको इसने कोई भी मूल्य दिया नहीं। हे प्रभु, आपने इस खल का संहार कर दिया, दुष्ट का आपने संहार कर दिया। अनिष्ट करने वाला, अमंगल करने वाला, वस्तुओं को नष्ट करने वाला, जिसकी वस्तु उसको नहीं देने वाला, ऐसे वाला जो खल हिरण्यकश्यप, आपने इसका वध कर दिया, संहार कर दिया। हम आपके किंकर हैं, हम आपके दास हैं, आप हमें आज्ञा कीजिए, हम आपके लिए क्या करें। उसके बाद में श्री प्रजापते ऊचु, प्रजेशा वयम ते
परेशाभिशिष्टा न येनो प्रजा वै सृजामो निषिद्धा सायेष त्वया भिन्न वक्षानुशेते जगन मंगलम सत्व मूर्ते अवतारा। श्री प्रजापति गण जो हैं उन्होंने एक साथ में कहा, प्रजापति अर्थात प्रजाओं के राजा, प्रजापति। इनका सारा विशेष विवरण मिलता है अलग अलग स्थानों पर। सिद्ध किसको कहते, चानर किसको कहते, किन्नर किसको कहते, प्रजापति किसको कहते, लोकपाल किसको कहते, ऋषि किसको कहते, सिद्ध किसको कहते, इन सब का अलग अलग परिचय है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे। ये सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं इस नरसिंह देव के समक्ष और स्तुति कर रहे हैं। अभी प्रजापतियों ने क्या कहा, हे परेश। परेश क्या होता है? हमारे लिए फिल्म का एक्टर परेश रावल, विलेन ना। और क्या होता है? चैतन्य गौड़िया मठ में मैंने महाराज जी के गुरु भाई का नाम सुना था, परेश प्रभु। तो मैं उसको तो बोल नहीं सकता, वो बड़े थे। तो मैं, जो मेरे साथ सिद्धांति महाराज जाता, मैं उसको बोलता, इनका नाम सुनने से ही परेश रावल का याद आता है, और कुछ पता नहीं है। एक दीदी आती थी, श्यामा रानी दीदी की सेवा करती, उसका नाम बसंती। तो वो नाम सुनने से मेरे को होता था कि ये कैसा नाम है, एक भगवान का नाम, ये तो शोले फिल्म की हेमा मालिनी है, बसंती। उस तरह से याद आता था। फिर वैजयंती माला दीदी, उसका नाम सुना तभी फिल्म की एक्टर का नाम याद आता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों को केवल उतना ही पता, उससे आगे का नहीं पता तो कुछ भी। परेश शब्द का किंतु अर्थ क्या होता है? परेश नाम है भगवान का। पर ईश, सर्वश्रेष्ठ जो है। पर मतलब सर्वश्रेष्ठ, इससे परेश शब्द का अर्थ होता है पर ईश, परेश। पहले मुकेश शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। हमारे महाराज जी प्रेस वाले मुकेश जी के घर पे गए और उन्हीं से पूछा, तुम्हारे नाम का अर्थ बताओ। वो बोलते, मेरे को नहीं पता, बता नहीं पाए। महाराज जी ने कहा, भगवान के विग्रह को कहते हैं मुकेश, मूक ईश्वर, जो सबके लिए मूक रहते हैं किंतु अपने भक्त के लिए केवल बोलते हैं, इसलिए भगवान का नाम ही है मुकेश। उनके साथ में और एक व्यक्ति थे, उनका नाम है सतीश अग्रवाल जी। वो सतीश अग्रवाल से महाराज जी ने पूछा, तुम्हारे नाम का अर्थ बताओ। वो बता ही नहीं पाए। तो महाराज जी ने बोला, सत्य ईश्वर। सत्य ईश्वर ही सत्य होता है, इससे सत ईश जो है उसका नाम एक साथ में संधि हो गई तो क्या हो गया? सतीश। इस प्रकार से नामों का अर्थ होता है, किंतु हम लोगों को नहीं पता होने से केवल मात्र अलग अलग लोगों का जो धारणा बना होता उतना ही रह जाता। प्रजापतियों ने कहा, हे परेश, हे पर ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, हम सभी कौन है? आपके दास हैं, आप ईश्वर हैं। इसलिए यहाँ पर बतला दिया, ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, रुद्र ईश्वर नहीं है, इंद्र ईश्वर नहीं है। जितने और सारे नाम आए, पितरों का आया, सिद्धों का आया, ये सभी कौन है? भगवान के दास। इसलिए बोल दिया सबके सामने, आप कौन है? हे परेश, आप परेश हैं। इसलिए जो कार्य आपके द्वारा हो सकता वो इन सब के द्वारा नहीं हो सकता था, इनके द्वारा, इनके एक साथ मिल करके भी नहीं हो सकता था। आप परेश हैं। आपनार श्रेष्ठ प्रजापति आमरा जाहर निषेधे सृष्टि कोरिते पारी नहीं। इस हिरण्यकश्यपु ने, हम आपके द्वारा सृष्ट प्राणी हैं, मनुगण हैं, नहीं, हम प्रजापति हैं। प्रजापति का जो आपने सेवा दिया हुआ वो क्या है? प्रजाओं का पालन करो, प्रजाओं का विस्तार करो। जो आपने हमें सेवा दिया हुआ, इसने उसको हिरण्यकश्यपु ने पूरी तरह से निषेध कर दिया। ये खबरदार, ऐसे वाला कोई भी काम नहीं करना।
तुम लोग अभी प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते। जो कुछ किसी को चाहिए उनका पालन करने के लिए आगे नहीं आना। तुम्हारे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इसने हमें सारा कुछ निषेध कर दिया था। इन्होंने हमें क्या कहा था हिरण्यकश्यपु ने? प्रजा सृष्टि कोरियो ना, प्रजाओं की सृष्टि और करना नहीं। हम लोगों को ऐसे कह के निषेध किया था। और आज आपने क्या किया है? यही से व्यक्ति अपना कर्तृक विदीर्ण वक्ष होया शायित आछे। आज वही हिरण्यकश्यपु आपके द्वारा विदीर्ण होकर के ये ऐसे मरा हुआ पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। हे सत्व मूर्ते, आपनार यही अवतार विश्वर मंगल स्वरूप। आपका जो ये अवतार श्री कृष्ण का श्री नरसिंह देव के रूप में अवतार और श्री नरसिंह देव का सबके समक्ष इस प्रकार से अपना नित्य स्वरूप का दर्शन कराना, ये आपका जगत के मंगल के लिए हुआ है। जगत के मंगल के लिए आपका ये अवतार हुआ है। कल रात को सुना था, अवतार किसको कहते हैं? प्रपंचे अप्रपंच से, अर्थात गोलोक वृंदावन से, जो प्रपंच नहीं है, अप्रपंच, जहां पर प्रपंच नाम की, संसार नाम की वस्तु नहीं है। अप्रपंच से प्रपंच में केवल मात्र आने को अवतार कहते हैं, अवतरण करना, ऊपर से नीचे आना, उसी को अवतार कहते हैं। तो इसलिए आपका विश्व के मंगल के लिए आपका आना हुआ है। श्री गंधर्वा ऊचु, गंधर्वों ने क्या कहा? वयम विभोते नट नाट्य गायका ये नात्म साध्वीर्य अवलौजसा कृता सा एष नीतो भवता दशामिमाम किमुत्पतस्था कुशलाय कल्पते। श्री गंधर्व गण कैलन, हे विभो, उन्होंने संबोधन किया, हे विभो। विभो शब्द का अर्थ क्या होता है? विभो संबोधन में हो गया, इसका नाम क्या हुआ भगवान का? विभु। विभु से विभो संबोधन में आ गया। किंतु विभु शब्द का अर्थ क्या होता है? जीव अणु है और भगवान विभु है। अणु शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटे से छोटा। और विभु शब्द क्या होता है? बृहद से भी अत्यधिक बृहद, उसको कहते हैं विभु। तो इसलिए इन्होंने संबोधन किया गंधर्वों ने, हे विभो, आपनार नट ओ नित्यकालीन गायक आमरा। हम लोग कौन हैं? हम गंधर्व हैं। हम क्या करते हैं? आपनार नट और नित्यकालीन गायक। हम आपके गायक भी हैं। जब आपका नृत्य करने का इच्छा होता है तब हम उस समय क्या करते हैं? गान करते हैं। और कभी कभी हम आपको नृत्य करके भी दिखलाते हैं। आप गान करते हैं, कभी हम फिर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। हम आपके नट भी हैं, नृत्य करने वाले भी हैं, और हम आपके गायक भी हैं। आमरा बल वीर्य प्रभावशाली जहा कर्तृक आयतीकृत होया छिलम। हमारा जो सारा बल, शक्ति, हमारी जो कला, इस सारी वस्तु को जिसने पूरी तरह से क्या कर दिया था? अपने ही व्यवहार में लगाना प्रारंभ कर दिया था। जो हमारे को अपनी सभा में नृत्य करवाता था, अपने लिए गान करवाता था, नहीं करने पर हमारा अहित करता था, ऐसे वाला जो हिरण्यकश्यपु अपना कर्तृक से ही हत्याकार दशाग्रस्त होया छे, आज वो आपके हाथों मारा गया।
उन्मार्गगामी व्यक्ति गणेर कखोनी की कुशल है। जो व्यक्ति कुमार्ग पे चलता है, जो उन्मार्गगामी होता है, क्या उसका कभी भी कुशल हो सकता है? उसका कभी मंगल हो सकता है? कहते उसका कुशल कभी नहीं हो सकता। अच्छा चीज उसके साथ हो, ठीक चीज उसके साथ हो, कभी नहीं हो सकती। किसकी? जो कौन होता है? उन्मार्गगामी। जो उन्मार्गगामी, उसका कभी भी कुशल नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ पर बाहर श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का एक उपदेश लिखा हुआ, उनके चित्रपट के नीचे उन्होंने क्या लिखा है? जब तक एक जीव शास्त्रों के निर्देश अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं करता, तब तक वो भूल करेगा ही करेगा, कुमार्गगामी होगा, अपना अमंगल करेगा, कुशल नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया गंधर्वों ने कि ये हिरण्यकश्यप क्या था? उन्मार्गगामी, अर्थात ऐसे वाले पथ पर चलने वाला जो पथ अमंगल सूचक है, प्रारंभ से ही अमंगल की सूचना देता है, जो गलत कार्य करने वाला, भूल कार्य करने वाला, अपने अधिकार के बाहर जाकर के कार्य करने वाला, ये उन्मार्गगामी बना, सतपथगामी बना नहीं। जो महत पुरुषों के द्वारा दिखलाया गया मार्ग, जो भगवान के द्वारा दिखलाया गया मार्ग, उस पर नहीं चला। महाजनों के द्वारा, भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर नहीं चला, बल्कि इसने क्या किया? उस मार्ग का संपूर्ण रूप से विरोध किया, उसके उल्टा चला। कोई कोई व्यक्ति होता है वो अच्छा कर्म नहीं करता, किंतु बुरा कर्म भी नहीं करता, अर्थात कुछ नहीं करता। और कोई कोई क्या होता है? अच्छा तो करेगा ही नहीं, उल्टा क्या करेगा? बहुत बुरा करेगा। उसको क्या बोलते हैं? ये उन्मार्गगामी, गलत मार्ग पर चलने वाला। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया गंधर्वों ने कि हे प्रभु, ये उन्मार्गगामी हिरण्यकश्यपो, इसका कुशल हो ही नहीं सकता था। क्या कभी उन्मार्गगामी व्यक्ति का कुशल होता है? होता नहीं है। ये आपने क्या दिखा दिया? अपनी इस अवतरण लीला में इसका इस प्रकार से वध करके आपने बड़े स्पष्ट रूप में दिखला दिया कि उन्मार्गगामी का कुशल नहीं हो सकता। ये वाला बात गंधर्वों ने भगवान के सामने बोल दिया। हम बहुत दिनों तक इसके अधीन थे, इसने हमें अपने अधीन बना लिया था, यही हमारे को अपने लिए सारा कुछ करवाता था। सहारी नाट्य आमरा ए तो दिन नट, इतने दिन तक हम नट बन करके रहे। इसके नट बनने का मतलब होता है, एक यहाँ लिख दिया, और अभिनयकारी। जैसे गोपाल चंपू में बतलाया कि कौन कौन से दो नाम बताए जिन्होंने सारा चरित्र सुनाया कृष्ण का? मधुकंठ और स्निग्धकंठ, दो नाम दिए भक्तों के, मधुकंठ, स्निग्धकंठ। वो कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, सारे कृष्ण के परिकरों बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए, माता यशोदा, नंद बाबा और सभी वृद्ध गोप गोपियां, कृष्ण के सखा लोग, सारी गोपियां, राधा रानी और ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि सभी बैठे हुए। और वहीं पर ये क्या करते हैं? स्निग्धकंठ और मधुकंठ कथा सुनाते हैं और साथ साथ अभिनय करके भी दिखलाते हैं। कृष्ण का भी अभिनय करते, कभी बलराम जी का अभिनय करते, उसको देख करके सभी बड़े आनंदित होते हैं। तो जो अभिनय करके दिखलाता है किसी अन्य का, उसको क्या कहते हैं? नट। तो कह रहे हैं हम क्या करते थे? इसने, हिरण्यकश्यपु ने हमारे को अपने अधीन बना लिया था और हम उसी के लिए ही क्या करते थे? अभिनय करते थे और उसी के लिए ही गायक बने हुए थे। आज आपने ये आपके सामने अब ये ऐसे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि
ये उन्मार्गगामी बना था। उन्मार्गगामी व्यक्ति का कभी भी कुशल नहीं होता। ये गंधर्वों ने भगवान की स्तुति की। अब इससे आगे 2-3 और रह गए हैं, हम लोग कल इसको समाप्त करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विश्राम देते। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वो श्लोक बोलो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जोर से बोलो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रील गुरुदेव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां